जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, यह क्वेश्चन आंसर रहेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले कैंडिडेट जो 2024 में एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो आंसर बताऊंगा वो SIL हिंदी, वैसे कैंडिडेट जो प्रथम भाषा के तौर पर वो अपना मातृभाषा रखते हैं, जैसे उसका प्रथम भाषा मैथिली हो गया या उर्दू हो गया या भोजपुरी हो गया, तो उस प्रकार के जो अगर आप भाषा रखेंगे तो द्वितीय भाषा में आप लोगों को ये हिंदी पढ़ना पड़ता है, जो कि 8वीं कक्षा के हिंदी रहते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर क्या होगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसी प्रकार से आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर, सही उत्तर के लिए एक प्रश्न एक अंक दिए जाएंगे। आप लोगों को 100 में से केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर देना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, तो मुझे सभी का आंसर देना पड़ेगा, चूंकि आप लोगों को बताना ही भी है ना। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो उसमें से 100 में से 50 का आंसर दीजिएगा जो आप लोगों को आता हो, ठीक है। एक भी अंक छोड़िएगा नहीं। चलिए, सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं हिंदी के लिए, पहला है, आप लोग देख रहे होंगे, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है, किस प्रकार के व्यक्ति जमीन मार्ग से आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं। देखिए किस प्रकार के व्यक्ति, तो जो क्रमवीर व्यक्ति होते हैं ना, वो कोई भी बाधा आता है ना जमीनी मार्ग से या विभिन्न प्रकार की समस्या आती है तो क्रमवीर व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठना। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जो है ना करमवीर का ही है, और करमवीर के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओध जिसको कहते हैं, ठीक है। कवि बिहारी के अनुसार मिलन मन में माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो ये इस वर की प्राप्ति जो है वो संभव नहीं है, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा इस क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूं। कवि बिहारी के अनुसार मिलन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो वो है ईश्वर की, ठीक है। इसके बाद है, सूधी शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे देखिए, मुकर जाना, इसके बाद है निकलना, चेतना, बिगड़ना। देखिए सूधी शब्द का अर्थ होता है चेतना, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे सी। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे? तो ये बच्चों की दुआ है या बच्चों की प्रार्थना है? ये है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, दुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रमवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो वो क्रमशील लोगों की बात करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो वो हिरण के बच्चा था, हिरण का बच्चा यहाँ पे ऑप्शन सी में है। जंगल में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? तो वो क्रमवीर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पीपल शीर्षक पाठ कौन सी विधा या पाठ की कौन सी विधा है? तो वो जो है ना आप लोग याद रखेंगे वो कविता है। इसके बाद जो है, अरुण कमल रचित कविता निम्न में से कौन है? देखिए अरुण कमल के द्वारा जो लिखा गया है वो है खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है, पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियां के घर कहाँ है? देखिए पंछी और गिलहरी के घर जो है पीपल कविता में कटोर में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिओद उपनाम किस रचनाकार के हैं? आपने ये बताए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आखिन देखी तू कहता कागद की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये कहता कबीर सुनो भाई साधु तभी ऐसा होई रे, कबीर के है ये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया 16
निर्मोही शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए अनुराग न रखने वाला, ये आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है प्राकृतिक चित्रण से युक्त कविता इनमें से कौन सी है? देखिए प्राकृतिक चित्रण से है गोपाल कृष्ण के द्वारा, सॉरी गोपाल, हाँ ठीक है, नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, ये पीपल कविता है इसके द्वारा, ठीक है। तो पीपल हो जाएगा प्राकृतिक चित्रण से युक्त कविता। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अमरणीय अध्याय किस क्रांति को माना जाता है? तो वो 1857 क्रांति को माना जाता है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए झांसी की रानी ये कविता की नाम है और उसका लेखक है, उसकी लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन हो जाएगा ए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो वो 23 वर्ष में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गांठरी गांठरी आंख में चाबी रहे, मतलब चापी रहे, तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। इसके बाद है पाछिली बानी औजो न तौजो तुम तैसे भाभी के चंदुल कीने। यह किसने किससे कहा? तो देखिए ये जो है सुदामा चरित्र में लिखा गया है, नरोत्तम दास द्वारा जो लिखा गया कविता है, तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं जो गांठरी जो भाभी के द्वारा दिया गया है वो क्यों नहीं खोल रहे हो, क्यों छुपा के रखे हो? तो वो श्री कृष्ण द्वारा सुदामा जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मदमस्त शब्द का क्या अर्थ है? देखिए मदमस्त मतलब होता है लीन हो जाना। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये इस पंक्ति में मोको शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताया जा रहा है। तो मोको जो है वो परम पिता परमात्मा के लिए ये उपयोग किया गया है। तो परम पिता परमेश्वर यहाँ पे है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो वो कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन सी है? अब ये बताए हैं कौन सी है? सुदामा चरित। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो हो जाएगा कर्मवीर। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए कनक का अर्थ होता है सोना। ऑप्शन ए। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 पैसे थे। वही पूछ देता मोहसिन के पास तो 15 पैसे हो जाता, ठीक है। तो महमूद का पूछा है तो महमूद के पास 12 पैसे। हामिद के पास पूछता तो 3 पैसे। इसके बाद है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो हैजा रोग के कारण हो गया था, ठीक है। अगर माता की मृत्यु पूछे तो पीली होते होते मर गई थी, अर्थात पीलिया के कारण। इसके बाद नूरे कौन सा खिलौना खरीदता? वो वकील खरीदता, उसको वकील बहुत पसंद थी था। इसके बाद थी, अरे यार चलो कोई अर्थात ही करते हो। बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? तो आप लोग याद रखेंगे तुलसी के जड़ों की माला, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे सी। बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पर कबीर पंथी मठ था? वो 4 कोस की दूरी पर था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कमल कमली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कमली जो बाल गोविंद भगत अपने कंधों पे रखते थे, जाड़े हो गर्मी हो सभी दिन, तो वो कंबल था, छोटा सा कंबल, ठीक है। वैसे कमली का अर्थ होता है छोटा सा कंबल, यहाँ पे कंबल है इसीलिए आंसर हो जाएगा यही। खानों में कोयले और अबरक, जंगलों में तरह तरह की लकड़ी, फूल, फनगियों पर नाचती तितलियां, दर्शनीय नदियां, ये जो भी लिखा हुआ है जैसे जादू का असर, ये सब मदमस्त, छोटा नागपुर जैसे ही यहाँ पे देखने को मिल गया, या कोयला अबरक सब सब झारखंड में मिलता है। और झारखंड के बारे में जो प्राकृतिक चित्रण है या वो है आप लोगों को हुंड्रू के जलप्रपात में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हुंड्रू। हुंड्रू किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक चित्रण के लिए है। इसमें है विभीषिका के लिए, अपनी गंभीरता के लिए, जलप्रपात के लिए। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा जलप्रपात, क्योंकि हुंड्रू का जलप्रपात है, ठीक है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते? बेकार नहीं बेगार समझते थे। ऑप्शन डी। इसके बाद है दूध में कोई मिठाई, दूध में कोई मिठाई न मिले, बात कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सा भी झाल कौन नहीं बर्दाश्त करता था? तो वो था सिरचन। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। माँ की दुलारी बहू कौन थी? तो मझली भाभी। ऑप्शन बी। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? तो 4 साल से। ऑप्शन सी। और इसके बाद है क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज?
यहाँ पे कहता है क्यों, सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। यह किसने कहा, तो वो पद्मा कह रहा था अशोक से, पद्मा कह रही थी अशोक से, ऑप्शन बी। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी गठरी के समान हो जाता है, तो वो जो है मिठाई के समान, न मधु के समान, न चीनी के समान, न जहर के समान हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं, यह कथन किसका है, तो आप लोग याद रखेंगे नीत्शे का कथन है, नीत्शे का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो फोन आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा मिली, तो वो भगवान बुद्ध की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, ऑप्शन बी। 4 जनवरी 1997 रविवार था, ठीक है, और माँ ने क्या बनाई थी, ये दीदी की डायरी से लिया गया है, उस दिन माँ ने चाट बनाई थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे, तो वो हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी, तो वो चाय बिकती थी, और ये कसारा वाला है, खेमा वाला कहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था, तो वो था आपका लाल रंग का पंखा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, तो ये हौसले की उड़ान पाठ से लिया गया है, तो गुड़िया अध्यापिका बनना चाहती थी, ठीक है। और ये पता होगा आपको इसकी कहानी कि पढ़ने के जुनून के कारण वो अपने घर से 13 किलोमीटर पैदल चल करके, ठीक है, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचा था। ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से। कदम स्कूल के बाल संसद की क्या थी, तो वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जज्बा शब्द का अर्थ क्या होता है, उसे ही पता है, जोश। 1942 में ईस्वी के में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न से किसने कॉलेज का परित्याग कर दिया, तो उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ये दरभंगा के जो सीएम कॉलेज है ना, सीएम कॉलेज चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय, तो उसके जो है ना स्टूडेंट रहे हैं, और बीए पार्ट 1 में थे, उसी समय जो है अपना कॉलेज त्याग कर दिया स्वतंत्रता संग्राम में। वो अगस्त की क्रांति जो थी स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें जो है ना वो अपना पढ़ाई लिखाई झोंक दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ, देखिए आपको ये वाला याद रखना है, वैसे किताब में आपको ये दिया रहता है, लेकिन हमें सभी सोशल मीडिया साइट पे ये मिलेगा आपको 1924, तो इसीलिए आप लोग 1924 पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए थे, तो वो पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो लेखक के घर चली रे, ठीक है, तो ये पालकी पे आए थे। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा की शीशी कितने की थी, तो वो 18 पैसे की थी, 18 आने की, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसे नहीं आना, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वैसे देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा 2 भेद, लेकिन 3 भेद होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, कभी 2 रहता है तो कभी 3 रहता है, हमारे हिसाब से 3 होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे ड शब्द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, क ता मु द ओन, इससे क्या होगा याद रखेंगे, क से कंठ होता है, तो क ख वाला जितना आएगा वो कंठ से होगा। त से तालु होता है, तो च छ वाला जितना होगा तालु होगा। मुंह से मूर्धा होता है, तो ट ठ वाला जितना आएगा वो मूर्धा से होगा। द से दंत होता है, ठीक है, तो ट ठ के बाद त थ आएगा। और ओ से ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ में प फ वाला जितना आएगा वो ओष्ठ से होगा, ठीक है। नासिका होता है, क ख से लेकर के और प फ तक के जो लास्ट में अक्षर होता है वो नासिका से होती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये थोड़ा साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन आप लोग समझ जाइए। तो यहाँ पे ड का, तो ड का उच्चारण हो जाएगा मूर्धा से, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। इसके बाद स कौन सा व्यंजन है, ये जो है ना तालब स, मूर्धन स, दंत स, तो तालब ये स पूछे तो वो जो है ना संयुक्त व्यंजन हो जाता है। वैसे ये तालब स, मूर्धन स जो भी रहे ना, अभी जो है ना आप लोगों को उसमें व्यंजन हो जाता है ये सब। सॉरी, याद 1 मिनट याद रखें। अंतः स्थ भी, रुक जाइए 1 मिनट।
58 का, ठीक है, उसमें व्यंजन ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 33 होती है और स्वर 11 होते हैं। इसके बाद एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। देखिए, एक ध्वनि है और दो व्यंजन से अगर संयुक्त हो जाए तो क्या वो युग्मक ध्वनि कहलाएगी, संयुक्त ध्वनि कहलाएगी, या संयुक्त इसके बाद संपृक्त ध्वनि कहलाएगी, या इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑप्शन डी। महाशय का संधि विच्छेद, तो महाजोर आशय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सी है, तो याद रखेंगे ये जो है चरमोत्कर्ष, ये सही है, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इनमें कौन विराम चिन्ह में योजक चिन्ह है, तो इस प्रकार की अगर चिन्ह रहे तो ये योजक चिन्ह कहलाता है विराम चिन्ह में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब पुस्तक कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 65 का बी। 66 का देख लेते हैं, नागरिकता शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए, नागरिकता में न तो स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है, न ही पुल्लिंग शब्द का हो रहा है, और नपुंसक तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे हिसाब से जो इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आम कौन सा शब्द है, देखिए आम जो है ना, इसमें दिया गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, आर्म कहता, आम्र, आम्र कहता तब हो जाता है यहाँ पे तत्सम, लेकिन यहाँ पे ये आम डायरेक्ट बोल दिया है तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। 67 का हो जाएगा बी, तद्भव। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, चंचला। चंचल का चंचला, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, अधिकरण में पर, ऑप्शन हो जाएगा कारक के 8 भेद, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, तो इस प्रकार के 8 भेद होते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, राम कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक हो जाएगा, से शब्द आया है यहाँ पे, से, तो यहाँ पे करण से। सूर्य का सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 72 का आंसर है, ऑप्शन में है ए में 5, 4, 6, 3। तो याद रखेंगे 72 का आंसर हो जाएगा सी, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस सर्वनाम यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखेंगे ये निश्चित है कि जली हुई है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दान शब्द का विशेषण क्या होता है, देखिए दान का है दानिनी, दानिश, इसके बाद है यहाँ पे दानन और दानी, तो दान का विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो दान का हो जाएगा दानी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हो जाएगा 75 के डी आंसर हो जाएगा। धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो धार्मिक, तो इक प्रत्यय हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा भी क्या है, तुम्हारा जी ललचाता है, इस किस क्रिया का उदाहरण है, देखिए तुम्हारा जी ललचाता है सही है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए में है, तो 77 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है उसने श्याम को मारा था, उसने श्याम को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है, देखिए ये हो जाएगा भूतकाल का, मारा था ना, तो मारा था हो जाएगा भूतकाल का, ऑप्शन सी था थे थी। इसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए तत्सम शब्द संस्कृत के वैसे शब्द जो का तो रहता है, तो यह तत्सम शब्द हो जाएगा भक्त, हे भक्त। बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, योग रूढ़, योग रूढ़। इसके बाद है यहाँ पे 81 है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाए तो वो उपसर्ग हो जाएगा, बाद में जोड़ा जाए तो प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है, देखिए अनमोल, तो मोल अलग अन अलग, तो अन हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, अगर इसमें प्रत्यय पूछ देता तो मोल हो जाता, यहाँ पे उपसर्ग पूछा है अन हो जाएगा। ठीक है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, देखिए ये दर्शनीय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्शन एक शब्द हो जाता है, अब अन्य जो हो जाता है वो प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 83 के बी।
इसके बाद जो है अगला, दया शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पे है दयान है, दयानी है, दयामय है और दयानु है। देखिए यहाँ पे हमारे हिसाब से जो है दया शब्द का विशेषण हो जाएगा दयालु, लेकिन इसमें दयालु तो है नहीं कहीं, तो हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। दया का विशेषण होता है दयालु, ऑप्शन डी इसका मान करके चले, वैसे दयालु होता है। दो शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। आमरण शब्द में कौन सा समास है। देखिए आमरण शब्द में अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। सबसे पहले तो द्वंद्व समास होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास, ये आप लोग को याद रखना है। 86 का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बाद जो है किसी न किसी तरह, ये क्या है, किसी न किसी तरह, यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो भाई मैं पदबंध अभी नहीं पढ़ा हूं, इसीलिए आप लोगों को नहीं बता सकता, झूठों को क्यों बता दूं किस पदबंध का है। वैसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए, ठीक है, विशेषण पदबंध का। तो आप लोगों को जो हो वो आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है 88 का आंसर, 88 है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। देखिए अगर साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अंग वाक्य होता है, तो यहाँ पे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इसका आंसर 100% हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मिश्र वाक्य। इसके बाद है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ये तो आप लोगों को ये किस वाक्य का उदाहरण है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यहाँ पे दो वाक्य मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इसके बाद है सरल वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा ए, क्योंकि जुड़ा हुआ वाक्य है और आ गया ना, इसीलिए। चलिए इनमें से कौन निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, सॉरी अस्त्र नहीं होता है, शस्त्र होता है, ठीक है, ये शस्त्र आप लोगों को याद रखना है, अस्त्र नहीं। इसके बाद जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है ए वाला। इसके बाद जो है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए इंद्र को ऐसे तो देवराज भी कहते हैं, वहां पे माधव भी कहते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अधम शब्द का विलोम क्या हो जाता है। देखिए अगर अधम कहते हैं ना तो उसको उत्तम या उदय कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, ठीक है, उत्तम, अधम का उत्तम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं मरने वाले को तो ये तो पता ही होगा, अमर होगा, इसलिए नहीं मरेगा। इसके बाद है पौ बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वाह मेरा पौ बाहर हो गया, मतलब उन्नति कर रहे हैं या खूब लाभ कमा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा खूब लाभ होना, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, लोककथि का अर्थ क्या होता है, तो लोककथि का अर्थ होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने घर के आदमी का कम महत्व देना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। इसके बाद जो है आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखिए आलोचना करने वाले को कहते हैं आलोचक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, भागीरथी, ये आप लोगों को याद रखना, गंगा जो भागीरथी ही लाया था, ठीक है, स्वर्ग से पृथ्वी पे, तो भागीरथी पर्यायवाची शब्द है। ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है। देखिए ध्यान अलग, मग्न अगल अलग, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे सी हो जाएगा, तो ध्यान मग्न का हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद जो है 98 हो गया तत्पुरुष समास। इसके बाद 99 अग्रज शब्द का विलोम क्या है। देखिए अग्रज, अग्रज का शब्द का विलोम हो जाएगा अनुज, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 100 नंबर उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उपर्युक्त का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी उक्त। इसके बाद है यहाँ पे उप और उपर्युक्त, इस ऐसा वाला तो होगा नहीं, ऊपर उक्त, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपरी उक्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, मैंने 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास किया है, कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं और कहाँ पे डाउट है वो बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।